यस सर। मैंने आप लोगों से कहा था मुझे 2 सिंगल बेड चाहिए। एक बार में बात समझ में नहीं आती आपकी। सॉरी सर, सारे रूम ब्लॉक्ड है शूटिंग क्रू के लिए। एक्स्ट्रा बेड एंड एक्स्ट्रा रूम दोनों अवेलेबल नहीं थे सर। ठीक है, अगर रूम खाली होगा ना मुझे वो दे दीजिए। सॉरी सर, वो कामिनी मैडम यूज कर रही हैं। ठीक है, आप जाइए यहाँ से, मैनेज कर लूंगा। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सर। नील, मैं जानती हूँ तुम मुझसे गुस्सा हो। डीवीडी डीवीडी थी। इस परछाई को मैंने पहले भी करीब से देखा है, पर पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकती कि ये वही है। लेकिन वो तो मर चुकी है। मैं जानती हूँ, लेकिन आजकल लोग छुपने के लिए खुद को मार देते हैं या फिर कोई और बन के जीते हैं। क्यों, ऐसे ही होता है ना नीलांजना? मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं चली जाऊंगी। कौन हो सकती है ये औरत? मुझे नहीं पता। Who is this girl? मुझे इस लड़की के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। पहला कॉल महाबलेश्वर से आया है। आई थिंक ये कोई लोकल गैंग ही है। ये के व्हाई डू यू ऑलवेज डू दिस? के फिर से गलत समय पर गलत लोगों के साथ है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अब नील खन्ना इस केस को खुद हैंडल कर रहा है। I just hope कि बिना तमाशे के वापस आ जाए। मनमोहन, यस मैम। यू बी अलर्ट। श्योर मैम। और हाँ, नील से टच में रहो। यस मैम। नील खन्ना से मैं खुद पर्सनली टच में हूँ। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपको अपडेट करता हूँ। नील, वॉशरूम में जाओ। मिताली, हाय, आ जाओ। मिताली, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हें कुछ दिखाना था। ये लेटर और ये डीवीडी। ये तुम्हें किसने दिया? प्लीज मिताली, नील को मत बताना कि मैं जिंदा हूँ और तुम जानती हो, वरना वो और भी भड़क जाएगा। प्लीज। सुनहरी ने आयशा के साथ थी किडनैपिंग के वक्त। तुम्हें लगता है इन दोनों मैटर का एक दूसरे से कोई कनेक्शन है? नहीं, आई डोंट थिंक कोई कनेक्शन है। मैंने इस ट्रायल को बहुत क्लोजली फॉलो किया है। सुकून हाउस की जो नीलांजना है उसके साथ मैं कॉन्स्टेंटली टच में थी। नीलांजना मुझसे मिली थी? तुम मुझसे मिले थे? नहीं, मैं नहीं मिला उससे। मैं उन लैंड ग्रैबर से पूछताछ करना चाहता था, लेकिन उससे पहले वो किडनैपिंग हो गई।
मुझे तुमसे कुछ कहना है। प्लीज मिताली, बोल दो कि अपनी जिंदा है और तुम्हें ये पता है। कहो। I don't think this is the right time. Maybe later. मिताली, सही वक्त कभी नहीं आता मिताली। जो कहना है अभी कहो। सही वक्त का इंतजार करते करते बहुत देर हो जाती है। किसी की खामोशी दूसरों का सुकून छीन लेती है। फिर चाहे कितना भी कह लो कि ये राज दूसरे के भले के लिए था, लेकिन ये राज कभी सच नहीं होता। इसीलिए सच कहो। सच मुश्किल होता है, लेकिन कभी कड़वा नहीं होता। नील, मैं 10 सालों से तुम्हारी दोस्त हूँ। तुम चाहे कुछ ना कहो, लेकिन मैं समझ सकती हूँ। 10 सालों से तुम एक दर्द लेके जी रहे हो, एक पेन। नहीं, शायद मैं उसे कम कर पाऊँ या नहीं, बिकॉज आई नो दैट तुम अवनी से बहुत प्यार करते थे, बहुत करती थी और हमेशा हमेशा करते रहोगे। लेकिन नहीं, मैं अवनी से प्यार करता था, लेकिन अवनी मैंने सीख लिया है कि जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, किसी के लिए भी नहीं। नील, क्या हम अपनी लाइफ शेयर कर सकते हैं? अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहूंगी। हम अपनी दोस्ती को आगे भी तो बढ़ा सकते हैं। क्या मैं तुम्हें स्माइल नहीं कराती? मैं तुमसे बहुत दिनों से ये बात कहना चाह रही थी। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लोग नील, कि इतनी बड़ी बात को समझने के लिए, इस पे कोई फैसला लेने के लिए तुम्हें वक्त चाहिए होगा। एक्चुअली मुझे भी कोई जल्दी नहीं। यू कैन टेक योर टाइम। ये बात साइशा, ओके मैं उन्हें वापस ले आऊंगी। Okay. तो मिताली को भी पता कि तुम जिंदा हो। ग्रेट।
मेरे सिवा सबको पता था कि तुम जिंदा हो। वाह। खुली नहीं रहा यार। एक्सक्यूज मी मिस्टर हुंडे, हेलो, कोई है? अरे बेकार आदमी। अब ये जी, ये थोड़ी सी मेरी नॉट लूज कर दीजिए ना, मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। हाँ, और इन माय स्किन प्लीज। अरे बचाओ इनको। एकदम चुप रहो। अरे लेकिन Oh my God, तुमने उसको मार दिया। दादा, भाऊ, अरे भाऊ, भाऊ। मिताली को गुंडों के बारे में तुमने बताया, फिर तुम फॉरेस्ट रोड गई जहां दयावंती जैसी एक औरत को देखा और एक जला हुआ हाथ देखा, राइट? लेट मी बी वेरी क्लियर। मिताली जानती है कि तुम जिंदा हो। दैट मीन्स ये मिताली का ही प्लान है। ये तुम कैसे कह सकते हो? मिताली ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि दयावंती मेहता मर चुकी। उसे जलते देखे हमने रनमहल में, और वहां से बचने का कोई और रास्ता नहीं था अवनी। नील, जलते हुए तो तुमने मुझे भी देखा था, लेकिन क्योंकि ये सब तुम्हारा बना बनाया प्लान था, एग्जीक्यूट किया हुआ प्लान था। वो आग, वो डेड बॉडीज, वो सब तुम्हारा प्लान था। मगर दयावंती मेहता को ये नहीं पता था कि उसके साथ में क्या होने वाला है। वो तुम्हारी तरह स्मार्ट नहीं थी ना, इसी तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? मिताली जो है तुम्हारे डर को यूज कर रही है। वो जानती है तुम जिंदा हो, और अब वो ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती कि तुम और मैं करीब आए, समझने की कोशिश करूं। लेकिन आज जब उसे यकीन हो गया है कि मैं मूव ऑन कर चुका हूं, उसने इमीडिएटली अपने प्यार का इजहार कर दिया मुझसे। नील, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, क्योंकि आज अचानक से मैं तुम्हारे सामने आ गई हूँ। हो सकता है कि उस दिन दयावंती भी आग से बचकर भाग गई हो। तुम उस विद्युत के पास गई, उसकी लंका में आग लगाई। बताओ, कैसे बच के निकली तुम वहां से? कैसे बच के निकली अपनी? जानना चाहता हूं। मैंने वो दुपट्टा ओढ़ रखा था जो फायर प्रूफ था। यस, क्योंकि तुम्हें पता था पुलिस के पास नीला मां के मर्डर केस में विद्युत के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिला, और इसीलिए तुमने सब कुछ खुद किया अपने हाथों से। और इतने सालों से हमको धोखे में रखा। वेल डन आफ्टर, वेल डन। कमाल है ना, एक तरफ एक लड़की है जो मुझे पाने के लिए झूठ बोल रही है, और दूसरी तरफ वो लड़की है जो मुझसे दूर रहने के लिए झूठ बोल रही है। वाह, कीप इट अप। जूही को ट्रस्ट करके हमने एक बार जो गलती की थी, हम मिताली के केस पे नहीं कर सकते दोबारा। अंडरस्टैंड? माना कि मिताली तुमसे प्यार करती, लेकिन वो इस हद तक नहीं जाएगी। प्यार को पाने के लिए ना नहीं, लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। नील, तुमने मुझे 10 साल बाद देखा है, तुम क्यों अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो? रोना आ रहा है लेकिन रो नहीं रहे हो, गुस्सा आ रहा है लेकिन जता नहीं रहे हो। क्यों नील? तुम मुझ पे गुस्सा निकालो नील, मुझे मारो, स्लैप मी, तुम अपना पूरा गुस्सा निकालो मुझ पे, प्लीज नील। मैं आज भी वही नील खन्ना हूं जो कभी किसी लड़की पे हाथ नहीं उठाता। नील,
तुम्हें पूरा हक है गुस्सा होने का। मैं जानती हूँ मैंने गलत किया है। तुम मुझ पर गुस्सा निकालो। मैं समझ सकती हूँ। नहीं, तुम नहीं समझ पाओगी कि 10 साल से मुझ पे क्या बीती है। नहीं समझ सकती तुम। हंसनी तुम आ गई, मुझे पता था तुम आओगी। ये तो असली आंसू है, ये असली आंसू है। तुम सच में हो? देखिए मैम, अगर आप बाहर नहीं आएंगी तो मैं अंदर आ जाऊंगा। उस रात उस पार्टी में तुम ही थे ना? बोलो। हाँ नहीं थी। सॉरी नहीं। मैंने रोज खुद को कोसा, रोज तुमसे माफी मांगी और रोज सिर्फ ये दुआ की कि काश ये वक्त पलट जाए। हर रोज सुबह जब उठता था सोचता था कि तुम मेरे बगल में होगी, मुझे गले लगाओगी और मेरा ये बुरा सपना वही टूट जाएगा। अंदर जो दर्द था ना, किसी को नहीं दिखा सकता था। सोचा कि दूसरी तरफ जब तुम मुझे रोता देखोगी तो तुम भी दुखी होगी, इसीलिए ऊपर से हंसना शुरू कर दिया मैंने। माँ, पापा, बेबे, ये लोग भी नाटक करते रहे। ये लोग खुश हैं और मूव ऑन कर गए, लेकिन सच तो ये था कि वो भी मेरी तरह अंदर से रो रहे थे। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारा परिवार टूट गया, बिखर गया। मैं पिछले 10 साल से एक बार भी चैन की नींद नहीं सोया, लेकिन उस दिन होली पार्टी के बाद मुझे एक अच्छी सी नींद आई, क्योंकि मैं तुम्हारी बाहों में था। चमत्कार हो गया, चमत्कार। सॉरी नील, सॉरी। तुम पिछले 10 साल से बड़े सुकून से जी रही थी ना, अपने उस सुकून घर से। होली पार्टी में भी मैं था, तुम्हें पता था ये जानने के बावजूद भी तुम मेरे सामने नहीं आई। झूठ तो तुम बड़े शातिरी से बोलती हो। आज जब मिली थी तो बोल देती मुझे झूठ कि नहीं, मैं वो नहीं हूं जो तुम्हें दिख रही। मैं कोई और हूं, एक बहरूपिया। क्यों नहीं बोला? या ये कह देती कि याददाश्त चली गई है, एटलीस्ट मुझे इस बात की तसल्ली हो जाती कि मैं तुम्हें याद नहीं हूं। खुद से प्यार करने की सजा दे रही थी क्या मुझे? बोलो। मैंने तुम्हारा दिल दुखाने के लिए सब कुछ नहीं किया। तो फिर क्यों महान बन रही थी? बोलो, महान बनना चाहती थी? सोचा मैं तो मूव ऑन कर जाऊंगा, दूसरी शादी कर लूंगा, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता था। 10 साल कैसे रही तुम मेरे बिना हुई? बोलो। जब तुम अंदर वॉशरूम में थी और मैं मिताली से बात कर रहा था, तुम यही सोच रही थी ना कि काश मैं मिताली को आके दूं। यही चाहती थी ना तुम? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। सॉरी। किस लिए सॉरी? जो 10 साल तुमने मुझसे छीन लिया उसके लिए सॉरी? क्या वो 10 साल लौटा सकते हो तुम मुझे? बोलो नहीं। माफ कर दो नील, प्लीज। नहीं माफ कर सकता मैं तुम्हें, कभी नहीं माफ कर सकता तुम्हें मैं।
तुम्हें अंदाजा भी है हमारी फैमिली कितना रोई है? तुमको बचाने के चक्कर में तुमने तोड़ दिया। 10 साल तुम्हारे बिना कैसे तड़पाऊं मैं, तुम सोच भी नहीं सकती अवधि। मैं टूट गया। I hate you. I hate you.